लेट्स माइक आज का अखबार। लेट्स माइक आज का अखबार के साथ चलिए दुनिया के प्रमुख बड़े अखबारों के एडिटोरियल पेजेस का रुख करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्रिटेन के बड़े अखबार द गार्डियन की, जिसने अपने संपादकीय द गार्डियन व्यू ऑन ट्रम्प्स इकोनॉमिक थ्रेट्स बुलीज कैन ओवरप्ले देयर हैंड में लिखा है कि अमेरिका की ओर से यूरोपीय और वैश्विक साझेदारों पर टैरिफ की धमकी देना एक खतरनाक आर्थिक खेल है जो अंततः अमेरिकी बाजार को ही नुकसान पहुंचाएगा। इसी पन्ने पर छपे दूसरे संपादकीय का शीर्षक है द गार्डियन व्यू ऑन द फ्रेंच लेफ्ट। इसमें अखबार ने आगाह किया है कि फ्रांस में वामपंथी दलों की आपसी फूट और असहमति सीधे तौर पर सुदूर दक्षिणपंथी नेता मरीन ले पेन के लिए सत्ता का रास्ता आसान बना रही है। और अब रुख करते हैं अमेरिका का, जहां से निकलने वाले द न्यूयॉर्क टाइम्स का संपादकीय है फ्रॉम फोर्ट्रेस नॉर्थ अमेरिका टू ऑल आउट ट्रेड वॉर, हाउ द यूएस कनाडा टॉक्स कोलैप्स्ड। अखबार ने विस्तार से विश्लेषण किया है कि किस तरह वॉशिंगटन और ओटावा के बीच व्यापार वार्ता टूटने से उत्तरी अमेरिका का एकीकृत आर्थिक ढांचा बिखर रहा है और इसका असर सीमाओं के पार सप्लाई चेन पर पड़ने लगा है। संपादकीय पन्ने का दूसरा मुख्य लेख द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ डिलेड पॉलिसी रिफॉर्म्स पर आधारित है, जहां अखबार ने आगाह किया है कि आर्थिक सुधारों में देरी के कारण मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति में तेजी से गिरावट आ रही है। अमेरिका के ही दूसरे बड़े अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के संपादकीय का शीर्षक है चाइना एंड रशिया आर निपिंग एट अमेरिकाज व्हील्स इन द न्यू स्पेस रेस। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अंतरिक्ष की नई होड़ में रूस और चीन का बढ़ता सहयोग अमेरिका की अंतरिक्ष संप्रभुता के लिए गंभीर चुनौती बनता जा रहा है, जिस पर अमेरिकी प्रशासन को तेजी से कदम उठाने होंगे। इसी पन्ने पर छपे वॉशिंगटन पोस्ट के दूसरे एडिटोरियल का शीर्षक है टारगेट इज ए स्टोर नॉट ए पॉलिटिकल पार्टी। अखबार ने अमेरिकी रिटेल दिग्गज टारगेट का उदाहरण देते हुए लिखा है कि कॉरपोरेट जगत को पॉलिटिकल कल्चर वॉर के चक्रव्यूह से दूर रहकर अपने मूल व्यापार और ग्राहकों पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और अब अखबार मिडिल ईस्ट के अल जजीरा के एडिटोरियल पेज पर प्रकाशित एक विश्लेषण का शीर्षक है सीरियाज इकोनॉमी पॉइज्ड फॉर इम्प्रूवमेंट आफ्टर यूएस सैंक्शंस रिमूवल। अखबार का मानना है कि सीरिया से अमेरिकी प्रतिबंधों का हटना पूरे मिडिल ईस्ट की अर्थव्यवस्था में एक सकारात्मक मोड़ ला सकता है, बशर्ते अंतर्राष्ट्रीय बैंक और विस्थापित नागरिक पुनर्निर्माण प्रक्रिया में तेजी से शामिल हों। अल जजीरा के दूसरे प्रमुख लेख का शीर्षक है व्हाई इंडिया इज शेयरिंग मिसाइल सीक्रेट्स विद इट्स प्राइवेट सेक्टर। इसमें अखबार ने लिखा है कि भारत द्वारा रक्षा तकनीक को निजी कंपनियों को सौंपने का फैसला देश की रक्षा आत्मनिर्भरता और निर्यात क्षमता को एक नई ऊंचाई देगा। यूनाइटेड अरब एमिरेट से छपने वाले खलीज टाइम्स के संपादकीय का शीर्षक है द फ्यूचर ऑफ डिजिटल एविएशन एंड गल्फ कनेक्टिविटी। अखबार लिखता है कि खाड़ी देश अब केवल तेल की कमाई पर निर्भर न रहकर एविएशन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नए हब के रूप में उभर रहे हैं, जो वैश्विक यात्रा को और सुलभ बना रहा है। इसके एडिटोरियल पेज के दूसरे लेख का शीर्षक है सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट इन द एरिड रीजन्स। इसमें मरुस्थलीय क्षेत्रों में जल संरक्षण और आधुनिक रिसाइकलिंग तकनीकों को तुरंत अपनाने की सख्त जरूरत पर बल दिया गया है। जापान के प्रतिष्ठित और सबसे ज्यादा बिकने वाले अखबार असाही शिंबुन के संपादकीय का शीर्षक है ईस्ट एशियन सिक्योरिटी एंड द इमर्जिंग ट्राई पार्टी अलायंस। असाही शिंबुन ने अपनी राय व्यक्त करते हुए लिखा है कि पूर्वी एशिया में जियोपॉलिटिकल तनाव को कम करने के लिए केवल सैन्य शक्ति का प्रदर्शन काफी नहीं है, बल्कि द्विपक्षीय बातचीत और कूटनीतिक संतुलन ही क्षेत्रीय शांति की एकमात्र कसौटी है। असाही शिंबुन के दूसरे एडिटोरियल का शीर्षक है एड्रेसिंग द लेबर शॉर्टेज इन एन एजिंग सोसाइटी। इसमें जापान की घटती जन्म दर और बुजुर्गों की आबादी को देखते हुए विदेशी वर्कफोर्स के लिए दरवाजे ज्यादा पारदर्शी तरीके से खोलने की वकालत की गई है। और अब पड़ोसी देश पाकिस्तान
जहां के प्रमुख अखबार द डॉन ने मॉनसून हैवॉक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर्स शीर्षक से अपने संपादकीय में लिखा है कि हर साल मानसूनी बारिश में बुनियादी शहरी ढांचे का ध्वस्त होना प्रशासन की घोर लापरवाही और वित्तीय कुप्रबंधन को उजागर करता है। एडिटोरियल पेज पर छपे डॉन के दूसरे लेख का शीर्षक है पार्टनरिंग फॉर रीजनल ट्रेड। इसमें डॉन ने तर्क दिया है कि साउथ एशिया में जब तक पड़ोसी देशों के साथ बायलैटरल ट्रेड के नए रास्ते नहीं खोले जाएंगे, तब तक पाकिस्तान को मुद्रास्फीति और कर्ज के जाल से मुक्ति नहीं मिल सकती। चीन के सरकारी अखबार पीपल्स डेली ने अपने एक लेख में दावा किया है कि बाहरी आर्थिक दबावों और पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद चीन अपनी स्वदेशी माइक्रोचिप और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के दम पर ग्लोबल सप्लाई चेन में शीर्ष पर बना रहेगा। चाइना डेली के दूसरे लेख का शीर्षक है द ग्लोबल साउथ एंड द न्यू डेवलपमेंट रोड मैप। इसमें तर्क दिया गया है कि चीन विकासशील देशों के बुनियादी ढांचे में निवेश जारी रखकर एक संतुलित और न्याय संगत वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण कर रहा है। बांग्लादेश के अखबार द डेली स्टार ने द स्टॉल्ड ढाका न्यू दिल्ली टाइम ओवर पॉलिटिकल रिफ्यूज शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि बांग्लादेश और भारत के बीच राजनयिक और व्यापारिक वार्ताओं में गतिरोध का मुख्य कारण राजनीतिक शरण का मुद्दा बन रहा है, जिसे सुलझाए बिना द्विपक्षीय संबंधों में भरोसा बहाल होना मुश्किल है। नेपाल के द काठमांडू पोस्ट का शीर्षक है मॉनसून लैंडस्लाइड्स एंड द वल्नरेबिलिटी ऑफ माउंटेन हाईवेज। अखबार ने लिखा है कि पहाड़ी सड़कों के निर्माण में जियो साइंटिफिक सुरक्षा मानकों को दरकिनार करने का नतीजा भारी लैंडस्लाइड और जनधन की हानि के रूप में सामने आ रहा है। और अब रशिया। रूस के प्रमुख अखबार रोसिस्काया गजेटा ने स्पष्ट किया है कि पश्चिमी गुटों द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों ने रूस को एशिया और अफ्रीका के उभरते बाजारों के साथ एक ज्यादा स्थायी और बहुध्रुवीय साझेदारी बनाने का अवसर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रतिष्ठित अखबार द सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड के संपादकीय का शीर्षक है द रीफ्स वार्निंग, ओशन वार्मिंग एंड क्लाइमेट इमरजेंसी। अखबार ने कड़ी चेतावनी जारी की है कि समुद्र के लगातार बढ़ते तापमान से ग्रेट बैरियर रीफ को हो रहा नुकसान अब एक ऐसा मोड़ ले चुका है जहां से वापसी काफी कठिन होगी, बशर्ते कार्बन उत्सर्जन पर तुरंत रोक न लगे। और अंत में दक्षिण अफ्रीका के समाचार पत्र द स्टार का संपादकीय, जिसका शीर्षक है टैकलिंग यूथ अनएम्प्लॉयमेंट थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स। अखबार कहता है कि देश में युवाओं की बेरोजगारी को सिर्फ सरकारी योजनाओं से नहीं मिटाया जा सकता, बल्कि प्राइवेट कंपनीज के सहयोग से तकनीकी कौशल विकास को जमीनी स्तर पर लागू करना ही इसका एकमात्र व्यावहारिक समाधान है। आज का अखबार में आज के लिए बस इतना ही। कल सुबह फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई खबरों और विचारों के साथ। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic.
Let's Mike, a news-based